इस टॉपिक पे आ जाते हैं। भाई ये चुनाव है आपके सरसा के विकास का। आपने कहा मैं धन्यवाद भी करना जरूरी था और करूंगा आपका धन्यवाद। किस बात पे? आपने सबसे पहले देश की सरकार बनाई, मोदी जी की सरकार बनाई, और सरकार बना के साथियों तीसरी बार हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आपके सारे प्रदेश के सहयोग से। और मैं समझता हूँ भाई उस समय बांग्लादेश के अंदर कुछ उल्ट पुल्ट सा सिस्टम चला हुआ था, और कुछ हमारे देश के नेता जो थे, देश प्रेमी विपक्ष के नेता, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था भाई हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होगा। लेकिन आपकी सूझबूझ से हिंदुस्तान का जो वोटर नहीं मालिक है, आप मालिक हो, हम जनसेवक हैं। हमारे देश का जो मालिक है वो सूझबूझ वाला, उसने एक ऐसा फैसला कर दिया देश के विकास के लिए। अब साथियों लोकसभा की तीसरी बार हमारे केंद्र की सरकार बनी, और जब आया हरियाणा का इलेक्शन, हरियाणा के इलेक्शन से पहले माननीय अमित शाह जी ने, मोदी जी ने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उसको मिले थे 56 दिन। फिर इलेक्शन आ गया विधानसभा का। एक 56 दिन के अंदर उसने 100+ काम करे, बहुत बढ़िया बढ़िया। उन कामों से खुश होके अमित शाह जी ने फिर उसकी दोबारा से दिल्ली में घोषणा कर दी, भाई अगला मुख्यमंत्री भी आपका नायब सैनी होगा और उसके ही नेतृत्व में चुनाव होगा। तो उसके नेतृत्व में चुनाव होया तो 48 MLA बने, और दोबारा से हरियाणा प्रदेश की सरकार बन गई तीसरी बार, और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने दूसरी बार। तो साथियों अब प्रदेश कर देश के विकास के लिए जो सरकारें जरूरत थी विकास के लिए, वो तो बढ़ गई। ये चुनाव जो है आपका, ये सरसे का है, सरसे के चुनाव का। और सरसे के विकास के लिए क्या जरूरी है? विकास के लिए जरूरी है प्रदेश की सरकार, वो आपकी पहले से बनी हुई है। फिर चाहिए देश की सरकार, वो भी बनी ही है। इस चुनाव से ना तो देश की सरकार पर असर पड़ेगा, ना प्रदेश की सरकार पर पड़ेगा। ये तो आपको अपने विकास के लिए आपका इलेक्शन है। और मैं समझता हूँ भाई मैं यहाँ अब इसके बाद यहीं बैठूंगा। जो कोई समस्या होगी किसान से संबंधित, मंडी से संबंधित, वो सुन के उनका समाधान करने का भी हम इलेक्शन के बाद कोशिश करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। लेकिन ये जो नगर निगम का, नगर परिषद का चुनाव है, इसके अंदर आपको 2 तारीख को 2 वोट डलेंगे, सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक, जिसमें हमारा साथी प्रत्याशी जो है वीर शांति स्वरूप जी, ये तो है नगर परिषद के चेयरमैन के लिए, और दूसरा है पार्षद प्रत्याशी है अजय शेरपुरा, ये जो साथी खड़ा है, इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे आप सब साथी। ये आपका ये पार्षद के लिए, ये आपकी पंचायत बनेगी। देहात में इसको कहते हैं पंच और सरपंच, शहर में इसको नगर परिषद कह लो, नगर निगम कह लो, है वही सिस्टम, सारा सिस्टम वही है। ये आपके विकास के लिए है। हम समझते हैं भाई हमने अपना विकास करना चाहिए। कई बार साथियों सरकार किसी की कैंडिडेट कोई और भी आ जाता है, ऐसी बात तो नहीं है, आ जाते हैं। लेकिन जब उनके पास जाओगे आप काम के लिए, वो बड़े आराम से आपको कह देंगे मेरी तो सरकार नहीं है। इस बात में फिर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आपको ऐसे शब्द ना कहने पड़े उस प्रत्याशी को, पहले से ही सोच लो भाई जब ऊपर नीचे सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, हम अपना पार्षद और चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनाकर विकास की बात में कोई अड़चन पैदा ना हो।